हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पे हमने किरण बुक की 9100 प्लस बुक का सोल्यूशन सीरीज चला रखी है। ठीक है, अब तक हम उसके 4 पार्ट डाल चुके। आज हमारा 5वां पार्ट है। ठीक है दोस्तों, और हम 4 पार्टों में 60 क्वेश्चन कवर करा चुके। ठीक है ना, आज हमारा 5वां पार्ट है और समय न व्यर्थ करते हुए हम अपने क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा भाई? क्वेश्चन नंबर 61 में इसने कहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 61 में इसने आपसे कहा क्या, देखो सेम एमडीएच वाले क्वेश्चन पे एमडीएच अपॉन में डब्ल्यू इस वाली वैल्यू से है। ठीक है ना, जिसने हमारी पहली वीडियो देखी इस वीडियो समझ ले, देख ले, उसमें मैंने आपसे अच्छी तरह समझाया था। ठीक है ना, इसने कहा 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती है। क्लियर है? तो कह रहा है फिर अगले क्वेश्चन में, अगली लाइन में 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है भाई, अब देखो इससे 2 बार कट जाएगा, इससे कट जाएगा 10 बार, और इस 10 से 10 कट जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई 10। कितने दिन में भाई? 10 दिन में पूरा कर देंगे महिलाएं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 62 पे इसने कहा आपसे ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है भाई? यहाँ से कार्य निकाल लेंगे भाई। कार्य क्या था हमारा? कार्य क्या बताया था मैंने? इन तीनों का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है भाई? 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ से क्या हो भाई, यहाँ से पता लगा भाई, अगर ए बी कार्य करेंगे तो कुर्सी 5 बनेगी, अगर बी सी कार्य करेंगे कुर्सी 4 बनेगी, अगर ए सी कार्य करेंगे कुर्सी बनेगी 3। अगर ये सारे व्यक्ति कार्य करें टोटल 12 कुर्सी बनेगी। अब मुझे बताओ, जो ये 12 कुर्सियां बनती है इसमें कितने व्यक्ति भाई? 2 तो ए कार्य करते हैं, 2 ही बी करते हैं और 2 ही सी करते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी 12, और यहाँ से 6 से 2 से कट जाएगा 6 में। यानी क्या निकल गया भाई? अगर ए बी सी तीनों व्यक्ति कार्य करेंगे तो आपकी कुर्सियां 6 बनेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा इसने, तो ए अकेला उस कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? भाई कार्य कितना है? कार्य तो आपका 60 है ना। बस मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे अगर ये पता लग गया भाई ए कितनी कुर्सी बनाता है तो आप निकाल लोगे भाई। देखो, अगर मैं इस तीनों के कार्य में बी सी की वैल्यू रख दूं तो ए की निकल जाएगी भाई। आपको पता है बी सी कितनी? 4 कुर्सी बनाता है। लो भाई, 6 में से 4 कुर्सी बी सी की है, बाकी 2 कुर्सी किसकी होगी? ए की। यानी कि ए 2 कुर्सी बनाते हैं। टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? 30 दिन में। बात समझे भाई? चलो क्वेश्चन नंबर अब जब 62 हो गया, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 63 पे इसने क्या कहा? ठीक है भाई, चलो अब क्वेश्चन नंबर 63 पे इसने क्या कहा आपसे देख लो। क्वेश्चन नंबर 63 में 63 में कहा इसने ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन कार्य के बराबर है। बात करें कि ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के बराबर है। तो ठीक है, यहाँ से कार्य निकाले भाई। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए और बी की, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2। यानी क्या भाई, जो ए है वो तो 3 कुर्सी बनाता है, जो बी है वो 2 कुर्सी बनाता है। ठीक है, अगली लाइन में कहा ने आपसे ए उस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। भाई मुझे एक बताओ, ए कितनी कुर्सी बनाता है? रोज 3। 8 दिन में कार्य समाप्त किया तो कितना? 24। यानी कि ए टोटल कार्य कितना था भाई? 24। आपसे पूछा उसने बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। भाई कार्य कितना है? कार्य तो 24 ही है ना। बी कितनी कुर्सी बनाता है? 2। तो टोटल कितना समय लेगा भाई? 12 कुर्सी 12 दिन में बना देगा। बात समझे भाई? कोई दिक्कत? चलो अब क्वेश्चन नंबर भाई 64 पे आ जाते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा? क्वेश्चन 64 में कहा जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। ले भाई, एक जनार्दन है, उसने कहा किसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में भाई? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसने कहा वह है, यानी कि जनार्दनी उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। ये डी की वैल्यू पूछ ली भाई। ठीक है, यहाँ से बाहरी बार अंदर के अंदर गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से क्या लिख लेंगे? ये हो जाएगा 10 दिया 30 अपॉन में 2। ठीक है, ये 5 डी अपॉन में 3।
ठीक है। अब यहाँ से घट जाएगा 15 वर्ग, इससे घट जाएगा 3 और 3 से मल्टीप्लाई करो क्रॉस तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि जो भाई कितने दिन में 9 दिन में पूरा कर देगा। बात समझे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 65 पे क्या था, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 65 पे देखते हैं इसने क्या कहा भाई। क्वेश्चन नंबर 65 पे इसने आपसे कहा, हाँ, कोई व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में कर सकेगा। भाई मैंने मान लिया एक व्यक्ति था, मैं किसी कार्य को 30 दिन में कर सके। बात क्लियर है। उसने कहा लाइन में आपसे, यदि वह अपने पुत्र को साथ मिला ले, यानी कि व्यक्ति भी कार्य करेगा और इसका पुत्र भी करेगा, ठीक है, पी मान लो पुत्र, ठीक है। अगर ये दोनों कार्य करे तो कार्य 20 दिन में समाप्त हो जाता है। बात क्लियर है भाई। यहाँ से कार्य निकालेंगे भाई, कार्य क्या था, कार्य कैसे आता भाई, इन दोनों का एल्सियम कितना आ जाएगा 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60। बात क्लियर है। यानी क्या निकल गया भाई, जो व्यक्ति है वो तो 2 यूनिट कार्य करते हैं, अगर व्यक्ति और उसका पुत्र दोनों कार्य करे तो 3 यूनिट कार्य होगा। तो उसने पूछा आपसे क्वेश्चन में, तो पुत्र अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब मुझे बता भाई, पुत्र में कार्य करना, कार्य कितना है आपका 60 ही तो कार्य है भाई 60 कार्य है। मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे पुत्र की वैल्यू चाहिए भाई, पुत्र कितना कार्य करेगा। अब देखो, अगर व्यक्ति कार्य करे 2 यूनिट, अगर दोनों व्यक्ति कार्य करे 3 यूनिट, भाई जो 1 यूनिट वैल्यू बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि इसका पुत्र कार्य करता यूनिट, जब यूनिट कार्य करे तो 60 कार्य कितने में 60 दिन में पूरा करेगा। बात समझे भाई। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 67 पे क्या कहा, इसने कहा ए किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, उसने कहा बी उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बात क्लियर है। फिर कहा टोटल कार्य निकाल लेते भाई, यहाँ से कार्य कितना होगा, कार्य कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि दोनों से कितना 60 है, कार्य 60 था, 12 पंजे 60, 20 दिया 60, यानी कि जो ए है वो तो 5 यूनिट कार्य करता है, जो बी है वो 3 यूनिट कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अब उसने आपसे कहा लाइन में देखो, यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, ले भाई अगर दोनों व्यक्ति मिलकर कितना कार्य करेगा भाई 8 यूनिट कार्य होगा दोनों मिले। उसने कहा भाई दोनों ने 5 दिन कार्य किया, ले भाई 5 दिन कार्य किया तो कितना 5 8 40 कार्य हो चुका। फिर कहा उसने तो शेष कार्य को सी 3 दिन में पूरा करता है। भाई मुझे बताओ 60 में से 40 कार्य हो चुका तो कितना कार्य बचा, 20 कुर्सी बनी, बात बची है शेष। उसने कहा जो 20 कुर्सी थी सी ने 3 दिन में पूरी समाप्त किया, तो भाई सी की कार्य क्षमता निकाल सकूं मैं, सी की क्षमता भाई, क्योंकि भाई सी ने 20 कुर्सी आपकी 3 दिन में बनाई तो इतना कार्य करता होगा। बात करेंगे 20/3 कार्य करता होगा। तो आपसे पूछा उसने सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। लो भाई सी पे कार्य कराना, भाई कार्य कितना है आपका 60, सी कितना कार्य करता है 20/3, भाई ये 3 आप पर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 20 तिया 60, 3 तिया 9, यानी कितने दिन में पूरा करेगा भाई 9 दिन में समाप्त करेगा। बात समझे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 68 में इसने क्या कहा भाई, क्वेश्चन नंबर 68 में इसने आपसे कहा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, बी ए बी और सी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सके। लो भाई वो कह रहा है ए और बी अगर कार्य करे भाई दोनों एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। फिर कहा ए बी और सी यानी कि तीनों अगर कार्य करें तो भाई कार्य होने में 8 दिन लगते हैं। क्लियर है भाई। टोटल कार्य निकालने में भाई यहाँ से इन दोनों का एल्सियम कितना 24। बात क्लियर है भाई। 24 × 24 8 तिया 24, यानी कि अगर ए बी कार्य करेंगे तो 1 यूनिट कार्य होगा, अगर तीनों व्यक्ति कार्य करेंगे तो 3 यूनिट कार्य होगा। ठीक है भाई। आपसे पूछा सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। लो भाई सी पे कार्य कराना, कार्य कितना है आपका 24। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे ये चाहिए भाई सी है जो कितना यूनिट कार्य करता है। क्लियर है भाई। अब देखो अगर ए बी कार्य करें तो कुर्सी बनती है एक, यानी कि 1 यूनिट कार्य होता है। अगर तीनों व्यक्ति कार्य करें कितना 3 यूनिट कार्य। भाई जो 2 यूनिट कार्य बढ़ा ये सी के आने से तो बढ़ा होगा, यानी कि सी 2 यूनिट कार्य करता है तो 12 यूनिट 24 यूनिट कितने दिन में करेगा भाई 12 दिनों में। बात समझे भाई। क्लियर है ना। चलो अब भाई क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या होगा। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा इसने आपसे ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। लो भाई उसने कहा ए किसी कार्य को 12 दिन में,
बी उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। भाई टोटल कार्य निकाल लेंगे, यहाँ से कितना कार्य है, कार्य क्या बताता है, इन दोनों का एलसीएम कितना 24, 12 दूनी 24, 24 ही कम 24, यानी कि जो ए है वो 2 यूनिट कार्य करता है, जो बी है वो 1 यूनिट कार्य करता है। क्लियर है। अगर दोनों व्यक्ति मिले कितना यूनिट कार्य होगा भाई, 3 यूनिट होगा। आपसे पूछा मैं उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यानी कि दोनों मिलकर। भाई 24 कार्य है, क्लियर है, करते कितना कार्य है आपका 3 यूनिट, तो कितना समय लेंगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 8। बात क्लियर है भाई, समझे आप। चलो क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा ने ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 11, 20 और 55 दिनों में कर सकते हैं। लो भाई ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, टोटल यहाँ से क्या निकाल लेंगे भाई, टोटल कार्य निकाल लेंगे। कार्य क्या था आपका, तो कार्य यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा आपका कार्य है 220, 220 यहाँ से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कटेगा 11 दूनी 22, 20 बार कटेगा भाई ये। ठीक है, और यहाँ से कितना कटेगा ये कटेगा आपका 11 बार, और यहाँ से कटेगा ये 4 बार। बात समझ गए आपसे, यानी कि जो ए है वो तो 20 मिनट कार्य करता है, जो बी है वो 11 मिनट कार्य करता है, जो सी है वो 4 मिनट करता है। बात समझ गए दोस्तों। तीसरे का आपसे बी और सी एकांतर ए की सहायता करेंगे। अब भाई ध्यान से देखना, वो कह रहा है भाई जो बी सी है ना वो एकांतर ए की सहायता करेंगे। इसका मतलब है भाई पहले दिन तो ए और बी कार्य करेगा, ठीक है, दूसरे दिन कौन करेगा, ए और सी कार्य, यानी कि ए बी है ना, बी सी ए की सहायता करेंगे। ठीक है, अब देखो मुझे एक चीज बताओ भाई, आप देखो जैसे ही पहला दिन हुआ ए और बी आए, इन्होंने एक साथ कार्य करा, कितना भाई 31 कुर्सियां बना दी। बात क्लियर है भाई, समझे। फिर जैसे दूसरा दिन हुआ भाई 4 इसने और आपकी 20 इसने, टोटल 24 कुर्सियां ही बन गई। समझे भाई कुछ, यानी कि मैं कह सकता हूँ भाई टोटल 2 दिन में, टोटल 2 दिन में आपकी कुर्सी कितनी बनती है भाई 55। टोटल 2 दिन में आपकी 55 कुर्सियां बनती है भाई। और बनानी कितनी है आपको भाई कुर्सियां, तो आपको 220 बनानी है। तो भाई इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 4 से इधर भी कर देते हैं, 4 से इधर भी कर देते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 55 चौका 220। देखो भाई 220 कुर्सियां बन चुकी। आपका कार्य कितना लगा भाई, कितना समय लगा आपको, 8 दिन लगे। बात समझे भाई, तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 पे देखते हैं क्या कहा भाई। क्वेश्चन नंबर 71 में कैसा आपसे ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 9 दिन में कर सकते हैं। लो भाई वो कह रहा है ए और बी एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 9 दिन में कर सकता है। तो टोटल भाई यहाँ से कार्य निकाल लेंगे। भाई कार्य क्या था, कार्य बताया था मैंने इन दोनों का एलसीएम 36 18, 18 जाएगा, 36 18 9 दूनी 18, यानी कि अगर ए भी कार्य करे तो आपका 3 यूनिट कार्य होगा, अगर ए अकेला करे तो आपका कितना भाई 2 यूनिट कार्य होगा। क्लियर है भाई, आप समझे। चलो आपसे पूछा आपने बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। भाई टोटल कार्य कितना है आपका, टोटल तो 18 यूनिट कार्य है ना। अब मुझे बी की वैल्यू चाहिए भाई, अगर ए बी कार्य करे तो 3, अगर ए अकेला करे तो 2। जो भाई 1 यूनिट कार्य हुआ कम, तो को क्यों हुआ, क्योंकि भाई इसमें कौन करता होगा, बी करता होगा। तो बी कितना समय लगा भाई इस कार्य करने में, 18 दिन। बात क्लियर है भाई, समझे। चलो अब क्वेश्चन नंबर, इसे नोट कर लो। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 72 में इसने आपसे कहा, क्या कहा, इसने कहा ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया। भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लियो, क्लियर है भाई। उसने कहा ए अकेला किसी कार्य को कितना भाई 18 दिन कर सकता है। बात क्लियर है, ए अकेला एक कार्य को 18 दिन कर सकता है। उसने कहा भाई 12 दिन उसने कार्य किया, शेष कार्य बी ने 8 दिन में पूरा किया। भाई मुझे आप एक चीज बताओ, शेष कार्य क्या रहा आपके पास, शेष कार्य भाई ए को केवल 18 दिन में कार्य समाप्त करना था। अब मुझे बताओ भाई 12 दिन तो कर चुका ना वो, तो उसके पास कितने 6 दिन शेष बचे होंगे, यानी कि 6 तिया 18, यानी कि 1/3 भाग बचा। समझे नहीं।
भाई टोटल 18 दिन में कार्य समाप्त करता, 12 दिन उसने किया तो 6 दिन का कार्य बच रहा होगा शेष, यानी कि 1/3। तो कह रहा भाई बी शेष कार्य बी, शेष कार्य 1/3 कितने दिन में भाई, उसने कहा 8 दिन में पूरा कर सकता है। कितना, 8 या 24, यानी कि भाई 24 दिन में। देखो सेम क्वेश्चन बन गया, ए अकेला 18 दिन में, बी अकेला 24 दिन में। भाई टोटल कार्य कितना आ जाएगा यहाँ से, टोटल कार्य दोनों का एलसीएम 72, 18 चौक 72, 24 या 72। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। भाई एक चीज बताओ, टोटल कार्य कितना 72, ठीक है, और बी कितनी कुर्सी बढ़ाते हैं आपकी 3, तो टोटल कितना समय लेगा भाई यहाँ से 24 या 72, यानी कि 24 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। चलो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बात समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाओ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 73 पे अब उसने कहा भाई 15 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लो भाई 15 व्यक्ति है, किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर देंगे। टोटल कार्य निकाल लेंगे कितना, 15 चौका 60, यानी टोटल 600 कार्य था। बात समझिए, उसने कहा 5 आदमी को कितने दिन बाद काम छोड़कर जाए कि कार्य कुल 45 दिन में हो। भाई मुझे आप एक चीज बता दो बस, भाई टोटल 15 व्यक्ति थे, ठीक है, वो कह रहा भाई 5 व्यक्ति कितने दिन बाद कार्य छोड़ के जाए कि कार्य 45 दिन में निकले। भाई मुझे बताओ, भाई इनमें से 10 व्यक्ति ने तो टोटल कार्य भाई 10, भाई 5 ही तो व्यक्ति को जाना है, बाकी जो 10 व्यक्ति है उन्होंने टोटल 45 दिन कार्य किया होगा। चलो भाई 45 व्यक्ति थे, सॉरी 10 व्यक्ति उन्होंने कार्य किया, कितना टोटल 45 दिन कार्य तो उन्होंने किया ही होगा। बात समझ गई। तो यहाँ से जब निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 450। बात समझे, यानी कि भाई 450 कार्य इन 10 व्यक्तियों ने किया था। भाई जो आपका शेष कार्य बच रहा कितना, 150, यानी कि जो आपकी 150 कुर्सी बच रही है किन व्यक्तियों ने बनाएंगे, जो में 5 गए होंगे। क्लियर है भाई, यानी कि 5 से डिवाइड करोगे यहाँ से कितना आएगा 30, यानी कि वह कार्य 30 दिन में समाप्त, यानी कि 30 दिन बाद में छोड़ के जाना चाहिए हमें। बात समझे भाई, कोई दिक्कत। चलो अब क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 74 में क्या होगा, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 74 में इसने क्या कहा आपसे, देख लो। क्वेश्चन नंबर 74 उसने आपसे कहा अमित एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, सुमित 6 दिन में कर सकता है। भाई पहले भी हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। उसने कहा अमित एक कार्य को 8 दिन में, सुमित एस उस कार्य को 6 दिन में। टोटल कार्य निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 24 एलसीएम, 8 या 24, 6 चौक 24। तो आपसे पूछा तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समाप्त करेंगे। भाई मुझे बताओ दोनों व्यक्ति कितने मिनट कार्य करेंगे, 3 और 4 7, यानी कि अगर दोनों व्यक्ति मिले तो आपका 7 मिनट कार्य होगा। तो आपसे पूछा उसने भाई दोनों व्यक्ति मिलकर, भाई टोटल कार्य कितना है 24 मिनट, करते कितना है 7 मिनट। तो आंसर कितना जाएगा, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या होगा, देखो भाई सेम फिर एमटीएच पे आ गया क्वेश्चन। उसने कहा 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। बात क्लियर है, 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य के किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उसने कहा तो बताइए 48 व्यक्ति, ठीक है, प्रति घंटे, यानी प्रति घंटे कितना कार्य करें कि कार्य आपका 7 दिन में समाप्त हो जाए। ये है भाई एच की वैल्यू, देखो 7 या 21। बात क्लियर है भाई, देखो 8 या 24 और 24 दूनी 48, इससे कट जाएगा 10 बस। तो एच की वैल्यू कितनी 10, यानी कि कितना भाई 10 दिन प्रति घंटा, 10 घंटे प्रति कार्य करना होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई और जो हमने पहले पार्ट डाली, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद दोस्तों।